Hello guys, good morning. This is Monica and you're watching my channel Asija's Matrix. So guys, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी पीटीई रीडिंग के फिलिंग इन द ब्लैंक्स जो एक बहुत स्कोरिंग टास्क है पीटीई रीडिंग का। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स को अटेम्प्ट करते हुए आपकी तीन चीजें जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। उसमें से फर्स्ट था ग्रामेटिकल रूल्स, सेकेंड वॉज वोकैबुलरी एंड द थर्ड वॉज कॉलोकेशन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 7 to 8 ग्रामेटिकल रूल्स शेयर करूंगी। वेरी सिंपल रूल्स, सबको पता होगा उन रूल्स के बारे में, बट जब आप फिलिंग इन द ब्लैंक्स को अटेम्प्ट करते हो, अगर इन छोटे छोटे रूल्स को आप अपने माइंड में रखोगे, डेफिनेटली आपका रीडिंग का जो स्कोर है वो अप जाएगा। आई रिकमेंड यू टू टेक योर पेन एंड अ पेपर एंड जस्ट राइट इट डाउन। लेट्स डू दैट। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट रूल है, if there is any blank after has, have and had, then use past participle of verb. अगर आपके पास has, have, had के बाद आपके पास कोई blank आ रही है तो आपको क्या करना है, ed वाली फॉर्म चूज करनी है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसकी, जैसे ये है walked, talked, cooked, changed, etc. For example, he had reached the house before you. यहाँ हैड यूज किया, हैड के साथ क्या था, ब्लैंक था, तो इसके साथ जो थर्ड फॉर्म है रीच्ड आएगी। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। सेम हैव का यूज किया, हैव के साथ जो है थर्ड फॉर्म लगाई ईडी के साथ, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। सेकेंड जो रूल है वो है, इफ देयर इज एनी ब्लैंक आफ्टर इज, एम, आर, then use continuous form of verb, that is verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, ing। इसके एग्जाम्पल देखिए, I am teaching to students। इसके साथ मैंने am का यूज़ किया, am के साथ मैं क्या यूज़ करूँगी, teach क्या है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ मैंने लगा दिया ing, that is teaching। इन केस ऑफ पैसिव वॉइस, अगर हम पैसिव में बनाते हैं कोई भी सेंटेंस, लाइक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, देन देयर विल बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव के केस में आएगी थर्ड फॉर्म। देखिए, द कारपेट इज क्लीन्ड बाय हिम। अब ये क्या है, मेरा सेंटेंस जो है वो पैसिव में है, यहाँ मैंने इज का यूज़ किया, उसके साथ अगर आपका कोई ब्लैंक है तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पे क्लीन्ड। नेक्स्ट जो रूल है वो है, बी, बीइंग और बीन के साथ क्या आएगा, सेम पास्ट पार्टिसिपल टेंस। एग्जाम्पल देखिए इसकी, दिस वर्कशॉप हैज़ बीन हेल्ड इन द आर्ट गैलरी सिंस लास्ट वीक। यहाँ पे क्या यूज़ किया मैंने, बीन का यूज़ किया, हैज़ बीन, तो उसके साथ क्या आया, थर्ड फॉर्म, दैट इज हेल्ड। तो आपको इन रूल्स को अपने दिमाग में रखना है जब भी आप फिलिप्स को अटेम्प्ट करोगे। इसकी एक और एग्जाम्पल भी है, द वर्क हैज़ बीन, यहाँ क्या यूज़ किया मैंने, बीन का, तो बीन के साथ क्या आएगी, अगेन थर्ड फॉर्म, डन बाय मी। फोर्थ रूल क्या है, जब भी हम प्रपोजिशंस का यूज़ करते हैं, लाइक मैंने अब टू का यूज़ किया, एक प्रपोजिशन है टू, उसके साथ ऑलवेज हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही लिखा है यहाँ पे, आफ्टर द प्रपोजिशन टू चूज अ वर्ब इन द प्रेजेंट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। टू के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये याद रखना। इसके एग्जाम्पल्स देखिए दो, आई एम हेयर टू वॉच मूवी, टू के साथ मैंने क्या लगाया, फर्स्ट फॉर्म वॉच। ही इज गोइंग टू प्ले फुटबॉल, यहाँ पे मैंने टू का यूज किया, टू के साथ क्या आएगा, प्ले, दैट इज फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट रूल जो है, इफ देयर इज एनी ब्लैंक आफ्टर फोर, ऑफ और अबाउट, इन तीनों के साथ, इन तीनों के बाद अगर कोई ब्लैंक आता है तो आपको क्या यूज़ करना है, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। किसके साथ लगानी है, आईएनजी किसके साथ लगाना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज सॉरी फॉर, यहाँ मैंने देखिए यूज़ किया फॉर का, तो मैं क्या लगाऊंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पिक क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ मैंने लगाया आईएनजी। He was sorry for not picking me up. Second example is, my son dreamed of, यहाँ पे मैंने यूज़ किया of का, तो of के साथ क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। become क्या था फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ लगा दिया ing, becoming doctor in the future।
सो नेक्स्ट रूल है, जब भी हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं, दैट इज कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट और हैव टू, इन सब के साथ ऑलवेज याद रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल देखिए इसकी, यू मस्ट, यहाँ भी यूज़ किया मैंने मॉडल का, मस्ट का, तो इसके साथ मैंने क्या लगाया, फर्स्ट फॉर्म पार्क, योर कार इन द पार्किंग जोन। सेकेंड एग्जाम्पल है ही कैन, यहाँ पे मैंने कैन का यूज़ किया तो उसके साथ भी मैं ओनली फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगी फिनिश द टास्क बिफोर दिस वीकेंड। सो नेक्स्ट रूल है, इफ देयर इज एनी ब्लैंक आफ्टर, अगर बात हो रही है इट की, विच एंड दैट, इट, विच, दैट, इन तीनों के बाद अगर आपके पास कोई भी ब्लैंक आता है तो आपको क्या यूज करना है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज एस और ईएस लगेगा आपकी वर्ब के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इट टेक्स अ फ्यू मंथ्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट। अब देखिए यहाँ मैंने इट का यूज किया तो उसके साथ जो है एस और ईएस का यूज होगा। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, वी नीड टू फिनिश द वे दैट, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, दैट का, सो उसके बाद भी एस या ईएस लगेगा, दैट इज वॉक्स। सो लास्ट रूल है, इफ देयर इज एनी ब्लैंक आफ्टर, अगर आपके पास आर्टिकल के बाद कोई भी ब्लैंक आता है, आर्टिकल कौन से, ए, एन, द, अगर इसके बाद आपके पास कोई ब्लैंक आता है देन देयर विल ऑलवेज बी अ नाउन इन द ब्लैंक। ये आप याद रखना, अगर इसके बाद कोई ब्लैंक आएगा आर्टिकल के बाद तो वहाँ पे क्या आएगा, नाउन लगाओगे। बट इफ देयर इज एनी ब्लैंक बिटवीन द आर्टिकल एंड अ नाउन, अगर एक तरफ आर्टिकल है एक तरफ नाउन है, उसके बीच में कोई ब्लैंक है तो वहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव। देखिए इसके एग्जाम्पल, वॉट अ डिलीशियस टेस्ट ऑफ दिस एप्पल। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, एक तरफ आपके पास क्या है, आर्टिकल, यहाँ मैंने आर्टिकल क्या यूज़ किया, अ, यहाँ पे आर्टिकल यूज़ किया अ, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है, नाउन। अब इसमें नाउन क्या है, एप्पल, तो इन दोनों के बीच में अगर आपके पास कोई ब्लैंक है ना, अ और एप्पल के बीच में, तो बीच में क्या आएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, उसके फीचर्स क्या बता रहा है वो, डिलीशियस टेस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव। So students, these were some grammatical rules and strategies that how you have to deal with PT reading, filling in the blanks. So PT reading is not difficult, it's all about practice. So if you are a student from anywhere around the world, we are offering online classes of IELTS and PT. The number is in the description box so I can be approached. Secondly, if you think this video is helpful for you, then make sure to hit the like button and do subscribe my channel. Thanks for watching.